और आज अगर तुम्हारे यहां शादी हो, कोई प्रोग्राम हो, फंक्शन हो, दो चार लड़कियां ऊंचे पे खड़ी हुई, उनके बाल भी तुम देख रहे होगे कैसे होंगे, उनकी चुटिया भी देख लियो कैसी होगी, उनके फैशनीले कपड़े, पलाजो और शरारे गरारे क्या क्या, और ऊंचे पे खड़े होकर के दो चार हंसी मजाक ठिट्टे खीखे खेके खिलखिलाती हुई नजर आएंगी, पूरी शादी उनको देख रही है। बोलो नहीं है क्या? अगर 50 औरतें आए तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहन सकती, मगर बाप जानबूझ के आंखों पे पर्दा, अम्मी जानबूझ के आंखों पे पर्दा। यार उसे बाप कहेंगे जिसकी जवान बेटी, अरे जवान है तो उसका जिस्म औरत वाला हो गई, ये मेरी कोनी है, कपड़े के अंदर है लेकिन अब दिखाई तो दे रही है। ऐसी हमारी जवान बहन, जवान बेटी मां के सामने, बाप के सामने बगैर दुपट्टे के, और बाप को भी गैरत नहीं, मां को भी गैरत नहीं। घर तो छोड़ो, चचा के सामने, मामू के सामने, ताऊ के सामने, खालू के सामने, और अब तो कोई आ जाए, और शादियों में तो बिल्कुल आम, सबके सामने, चाहे हाजी हो या नमाजी हो। कहां है बाप, कहां है अम्मा? इन जलसों से सबक लेकर के जाया करो, इनसे हासिल करके जाया करो। अल्लाह अल्लाह सुनो प्यारे, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। मगर कहां है आज? ना मां को परवाह है, ना बाप को परवाह है। मेरी तकरीरों में आता है और मैं कहता हूं, अगर बाप को परवाह होती तो ये 10 साल का बेटा 10,000 का मोबाइल चलाता हुआ नहीं होता। अगर बाप को परवाह होती तो ये बेटा कब्रिस्तान की दीवार पे बैठा हुआ सेल्फी लेता हुआ दिखाई नहीं देता। अगर ये बाप को परवाह होती तो ये बेटा चौराहों के कोनों पर या कहीं रोड के नुक्कड़ पर खड़े हो करके मोबाइल चलाता हुआ दिखाई नहीं देता। अगर ये मां को परवाह होती तो बेटी के पास इसकी मोबाइल नहीं होता। आज जवान बेटी है मगर उसके पास मोबाइल है। बेटी को क्या जरूरत है मोबाइल की? जरा इतना बताओ, कौन सा इसका कारोबार है जो मोबाइल के बगैर ठप हो जाएगा? कौन सा इसका ऐसा रिश्तेदार है जो मोबाइल के बगैर रूठ जाएगा? अरे बाप को सोचना चाहिए। रात के 2-2 बजे तक, रात के 12-12 बजे तक, रात के 1-1 बजे तक आज बेटियां हमारी बातें कर रही हैं, गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें हो रही है, और लड़के लड़कियों से बातें कर रहे हैं। न मां को परवाह है, न बाप को परवाह है। अरे बच्चे पैदा करने वाला माँ बाप, ऐसे तो जानवर भी बच्चे पैदा कर देते हैं, जानवर के भी बच्चे होते हैं, मगर तुम्हें तरबियत देनी है, मगर तुम्हें बताना है, मगर तुम्हें उनको सिखाना है, तुम्हें ये बातें उन तक पहुंचानी है। बेटी, आज हम मोबाइल में देख करके हमारी बेटियों का तरीका, बाप अपने घर में जाकर के देख लेना, उसके पहनावे का तरीका होगा तो फिल्मों जैसा होगा, उसके पहनने का तरीका होगा तो फिल्मों जैसा होगा, उसके ओढ़ने का तरीका होगा तो फिल्मों जैसा होगा, चलने का तरीका होगा तो फिल्मों जैसा होगा, सारे तरीके फिल्मों जैसे। अरे मुसलमान की बेटी है, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गौसे पाक की बातें करते हैं, मगर हमारे घरों में गौसे पाक की माँ का माहौल क्यों नहीं आया? गौसे पाक की बहन का कल्चर क्यों नहीं आया? गरीब नवाज की बेटी का माहौल क्यों नहीं आया? हमारे घर में नबी की बेटी सैयदा फातिमा का तरीका क्यों नहीं आया? हजरत इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब का तरीका क्यों नहीं आया? हुसैन की बेटी हजरत सकीना और सुकैना का तरीका क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया, हमने अपनी बेटी को वो नहीं बताया। मोबाइल हाथ में दे दिया। वो बंबई की कंजड़िए जो फिल्में बना रही है, अगर वो टेढ़े बाल कर रही है तो घर में हमारी बेटी टेढ़े बाल कर रही है। अगर वो बड़े बड़े पहन रही है तो घर
घर में हमारी बेटी बड़े बड़े पहन रही है, खुदा की कसम, अरे नबी की बेटी को अगर तुम अपनी बेटी से पढ़वा देते, अपनी बेटी के सामने नबी की बेटी की जिंदगी रख देते, तो नबी की बेटी की जिंदगी का टुकड़ा सुनाओ। हजरत अली से फातिमा कहती है, ऐ अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, मैं जब रुखसत हो जाऊं, तो मेरा जनाजा रात में निकालना। हजरत अली बोले, क्यों निकालना? कुरान में नहीं है कि जनाजा रात में निकाला जाए, हदीस में नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए, तो फिर क्यों रात में निकाला जाए? तो सैयदा फातिमा का जवाब सुन लो। सैयदा फातिमा कहती है, ऐ अली, जब तक मैं जिंदा रहूंगी दूसरे की नजर अपने ऊपर पड़ने नहीं दूंगी। मैं ये चाहती हूं कि जब मैं दुनिया से चली जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए, तो मेरे कफन पर और मेरे जनाजे पर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़नी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ हैं हम लोग? कहाँ हैं हम लोग? अपने आप को गिरेबान में झांक करके देख लो। ऊपर को थूकने वाला अपने गले में थूक लेता। आज हमें अपने आप को देखना पड़ेगा। अगर हम ये खाली सुन सुन के चले गए और अमल नहीं किया, तो हमारी जिंदगी अधूरी रह गई है। वालेकुम सलाम। हमारी जिंदगी कामयाब नहीं हुई है। हमारी कामयाब जिंदगी, मुझे लगता है, क्योंकि 1:30 से भी ऊपर टाइम हो गया है, इस वक्त पे तुम सोच रहे हो कोई हंसी की बातें होती, कोई वैसी बातें होती तो हमारा दिल लगता, मगर प्यारे दिल बहुत ज्यादा लगा चुके हो, अब दिल को अपने बर्बाद कर चुके हैं हम। प्यारे थोड़ी ये बातें भी सुना करो। मेरा आज जहन इस तरफ को चला है, ये नौजवान अल्लाह समद, ये नौजवान, इसका ये आलम होता, इसका ये आलम होता कि इसके चेहरे पे दाढ़ी होती, सर पे टोपी होती, मस्जिद में जाकर के इबादत करता होता, अपनी माँ की खिदमत करता, बाप की खिदमत करता। पहले के लोग कितने अच्छे थे, अरे किसी की बहन बेटी को तका नहीं करते थे। यहां तक के अगर मोहल्ले में पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम अगर लड़की है तो उसकी इज्जत को अपनी बहन की इज्जत की तरह समझते थे, उसकी तरफ भी नजर नहीं उठाते थे। और आज का नौजवान, इसे लफंगा कहूं, बोलो इसे निकम्मा कहूं, इसे निठल्ला कहूं, आज का नौजवान जरा देख लेना, घुटने पे फटी हुई पैंट इसके मिलेगी, बाल इसके तरीके तरीके के मिलेंगे, इसकी कटिंग अलग अलग मिलेगी, और जब ये चलेगा तो नजरें नीचे को करके नहीं चलेगा। अगर शादी में जाएगा तो इधर आदर को तेरी मेरी बहन बेटियों को चौंचियाता हुआ मिलेगा, अगर कहीं और निकलेगा तो छतों पे को देखता हुआ चला जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, अरे बोलो, आज हम अगर किसी की बहन बेटी को तकेंगे तो क्या हमारे घर में बहन बेटियां नहीं है? कल को हम दूसरा हमारी बेटी को बहन बेटी को तकेगा। याद रखो, नबी के गुलामों की ये तहजीब नहीं है, नबी के गुलामों का ये तरीका नहीं है। अगर आज तुमने तौबा कर ली है, अल्लाह अल्लाह, ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियां गलत हो, ऐसा नहीं है कि सारे लड़के गलत हो। अरे तुम्हें क्या पता है कैसी कैसी लड़कियां और कैसे कैसे लड़के इस्लामी शहजादे गुजरे हैं। आज अगर तुमने तौबा कर ली है तो मैं तारीखी वर्क रखने के लिए जा रहा हूं, प्यारे सुन ले। अगर आज हम तौबा करके चले गए तो कामयाब हो सकते हैं,